आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के बारे में, एकदम आसान भाषा में। अगर आज तक आपको पीएफ के बारे में सही से समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में पीएफ का संपूर्ण ज्ञान मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ध्यान देना, पीएफ दो टाइप का होता है, एक ईपीएफ, दूसरा पीपीएफ। पीएफ में आपका पैसा कितना सुरक्षित है, पीएफ में जो आपका पैसा कट हो रहा है वो सच में आपके पीएफ अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई सारी कंपनियां तो पीएफ अकाउंट बनाती ही नहीं, बस आपसे काम कराती रहती हैं। पीएफ के नाम पे आपका पैसा ले लिया जाता है लेकिन पीएफ में नहीं डाला जाता। और जब आप कभी पीएफ से अपना पैसा निकाल रहे हैं तो क्या सरकार उस पर कुछ टैक्स लेगी या फिर टैक्स नहीं लेगी? क्या जो आपका पीएफ का पैसा जमा हो रहा है हर महीने, सरकार उस पर कुछ ब्याज भी देती है? ईपीएफ किसके लिए है, पीपीएफ किसके लिए है, इन दोनों में मुख्यतः क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक एक पॉइंट पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पीएफ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीएफ की आवश्यकता क्या है, पीएफ की ज़रूरत क्या है। मान लेते हैं कि आप एक्टिवली जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आम जनता हैं, आप अपनी कोई शॉप चलाते हैं, छोटा मोटा अपना कोई कारोबार करते हैं, कुछ लोग ठेला लगाते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो पैसा आता रहता है वो खर्च होता रहता है। कभी मान लेते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, इमरजेंसी, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया या शादी वादी बच्चों को करानी, कुछ ऐसा फंड की ज़रूरत पड़ गया, तो सोशल सिक्योरिटी आपकी कहाँ है? या फिर आप बुढ़ापे में आ गए, अब आप सही से काम भी नहीं कर सकते, बच्चे मान लो घर से निकाल देते हैं कई लोगों को, उस समय आपके पास क्या इनकम सोर्स रहेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे? तो इसी सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार ने क्या बनाया, सरकार का एक एक्ट है। वो एक्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंडर ये आता है। ठीक है, कब लागू किया गया था? 4 मार्च 1952 को यह बना था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम प्रोवाइड करना, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीत पाए। ठीक है, हर महीने कुछ पैसे आपके लगते जाते हैं और बुढ़ापे में आप आराम से अपना जीवन मस्ती में काट सकते हैं। ईपीएफ का मैनेजमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो ईपीएफओ बोलते हैं। ठीक है, ये इसको मैनेज करता है, जो आपका पैसा कट होता है पूरा सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करता है। और ये किसके अंडर आता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ईपीएफओ दुनिया का सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित मतलब इतना सुरक्षित है कि अगर आपके ऊपर लोन है तो भी आपका ये पैसा, कोई लोन रिकवरी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता, ये टैक्स फ्री रहता है। तो रिटायरमेंट वालों के लिए जो सिस्टम बना पीएफ का, उसको बोला गया ईपीएफ। ईपीएफ यानी कि ये जो पीएफ होता है, पीएफ का एक रूप है ईपीएफ, जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो लोग एम्प्लॉय हैं, चाहे वो कहीं सरकारी जॉब कर रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो उनके लिए तो ये सिस्टम आ गया। लेकिन जो आम जनता थी, जो कहीं तो ना तो सरकारी जॉब कर रही ना तो प्राइवेट जॉब कर रही है, हो सकता है वो अपना खुद का कोई काम कर रहे हो, मजदूरी करते हो, ठेला लगाते हो, उनकी दुकान हो, अपने से कोई इनकम सोर्स अपना बनाए हैं, अपना कमाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम था जो लाना था। उसी चीज़ को लाया गया। कब लाया गया? यहाँ पे हम एक बार आपको दिखा देते हैं, 1968 में। और ये जो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये कब आया? 1952 में। और ये जो पीपीएफ आया ये बाद में आया 1968 में। ठीक है, तो ये 1968 में आया। इसको क्या बोला गया? पीपीएफ। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो आम जनता है उनके लिए। पीएफ मेनली, ठीक है, पीएफ मतलब पीएफ जब हम बोलते हैं तो ईपीएफ और पीपीएफ दोनों इसके अंदर आ जाता है। पीएफ मेनली सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है कि आपका पैसा हर महीने सैलरी से कट होके वो जमा होता रहता है, और जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आप पैसा अपना, चाहे तो आप उसका पेंशन करवा लेते हैं, महीने महीने मिलता रहता है, या फिर आप वो पूरा पैसा एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो जो सरकारी कंपनियां, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, उनका तो पीएफ अकाउंट बन ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई सारी कंपनियों में 30 एम्प्लॉय रहते हैं, 40 एम्प्लॉय रहते हैं, फिर भी लोग उनका पीएफ अकाउंट नहीं बनवाए रहते हैं, क्योंकि वो दिखाते नहीं कि हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉय हैं, और पीएफ के नाम पे उनका पैसा कई बार लोगों का कट भी रहा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसके लिए कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या तरीका रहता है? देखिए, अगर आपका पीएफ अकाउंट बना है तो आपको एक
यूएएन नंबर मिलेगा। यूएएन नंबर इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे आपका पैन कार्ड रहता है तो पैन कार्ड का एक नंबर होता है पैन नंबर, वो एक ही बनता है। आधार कार्ड भी एक ही रहता है। उसी तरह से आपका ये पीएफ का जो अकाउंट रहता है उसका एक नंबर होता है जिसको बोला जाता है यूएएन नंबर। ये आपके पास रहना चाहिए। अगर ये आपके पास है, आपको मिला है, तो इसका मतलब आपका अकाउंट बना है, आपका पैसा इसमें जा रहा है। और इसका पोर्टल भी रहता है पीएफ का, उस पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या उमंग नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी रहता है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कि हर महीने कितना पैसा सबमिट हो रहा है, सबमिट हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पारदर्शी है पूरा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक ईपीएफ, दूसरा पीपीएफ। इन दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको समझते हैं यहाँ डिटेल में। देखिए, जो ईपीएफ है ये तो कंपलसरी है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हो, ये आपको नहीं करवाना रहता। ये कंपनी यहाँ का खुद उनका वो रहता है कि उनको करवा के देना है आपको। तो सरकारी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वहाँ पे अगर 20 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर उसको वैसा नहीं ट्रीट किया जाता उस कंपनी की तरह। लेकिन 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उनको अपने सारे एम्प्लॉय को पीएफ अकाउंट ओपन करवा के देना है, और हर महीने उनके पीएफ में पैसा जाना चाहिए। ये सरकार का सख्त रूल है। तो अब आप देखिए कि अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं कट हो रहा है, तो कुछ तो घोटाला है। तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया पीएफ अकाउंट सबका होना चाहिए। अब ये जो है पीपीएफ, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब जो आम जनता है, जो अपना मजदूरी कर रही, ठेला लगा रही, दुकान चला रही, ये सब, तो वो अपनी उनकी मर्जी, चाहे वो अपना पीपीएफ अकाउंट बनाए चाहे ना बनाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। और क्या बनता है? ईपीएफ बनता है। आम जनता पीपीएफ बनवाना चाहे तो ठीक, नहीं बनवाना चाहे तो ठीक, बनवाते हैं तो उनके लिए बेहतर रहता है। और इसमें जो इनकम रहता है वो अपना इंडिविजुअल इनकम रहता है, उसी को जमा करते हैं। इसमें क्या करेगा? सरकारी नौकरी तो जो जिस विभाग में है वहाँ से पैसा आता है, प्राइवेट कंपनी है तो लोग पैसा डालती रहती हैं। एम्प्लॉई हो, वर्कर हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट जॉब में वर्कर हो तो भी उसका पैसा कट होगा। अब यहाँ पे क्या नियम होना चाहिए? यहाँ पे नियम ये है, जो भी आम जनता है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए, भारत में रह रहा हो। मान लो कोई चाइना का है या किसी दूसरे देश का, ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान के, इंडिया में रह रहा है, तो वो लोग पीपीएफ नहीं बनवा सकते। पीपीएफ उसी का बनेगा जो भारत का निवासी हो। ठीक है। अब ये जो आपका ईपीएफ है ये कहाँ रहता है? ये रहता है यहाँ पे ईपीएफओ, जो अभी हमने इसके पहले आपको बताया। तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, जो आपका पूरा पैसा, पूरा फंड मैनेज करता है, इनकी जिम्मेदारी रहती है। अब ये वाला जो पीपीएफ होता है ये कहाँ पे ओपन करवा सकते हैं? ये ओपन होता है बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, आप इसको ओपन करवा सकते हैं। इसमें जो पैसा कट होता है, कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि सैलरी का 12%, या फिर जिनकी सैलरी कम है, मान लेते हैं 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के आसपास है, इन लोगों की जो कंपनियां रहती हैं वो फिक्स कर देती हैं कि 1,800 रुपये हर महीने कट होगा। लेकिन मान लो किसी की सैलरी 1 लाख है, उनकी कंपनी का रूल है कि 12% कट होगा। 12% कट होगा, सीधा सीधा मतलब यह है कि 12,000 रुपये हर महीने उनका कट हो रहा है। अब कई बार इसमें दिक्कत रहती है, ठीक है, जो लोग इसके महत्व को समझते हैं उनको नहीं दिक्कत, लेकिन कई लोग इसके महत्व को नहीं समझते, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, अब 1,800 रुपये आपका कट गया, तो आपका कितना मिला? 18,200 रुपये ये आपके पास आया, क्योंकि 1,800 रुपये आपका ये कट हो गया। 20,000 आपकी सैलरी थी, 1,800 कट हो गया। तो अब कई लोग ये बोलते हैं कि ये जो 1,800 रुपये कट हो रहा है ये हम नहीं कट कराना चाहते, हम पूरा 20,000 रुपये सैलरी तो हमारी 20 आनी चाहिए, कट के कहाँ जा रहा है हम उसको निकाल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, इसके लिए हमने बताया यूएएन नंबर है, आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पैसा आपका जा रहा है मतलब प्रॉपर सब कुछ कट हो रहा है, और जब कभी आपको इमरजेंसी वगैरह पड़ती है तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हमने लिखा है पार्शियल विथड्रॉल, मेडिकल इमरजेंसी हुई, शादी हुई, या फिर कई महीने तक आपके पास जॉब नहीं है, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे, बंद हो गया, काम बंद हो गया, अब आपके पास काम नहीं, पैसे की ज़रूरत है, तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस रहता है, सब कुछ ऑनलाइन रहता है, वहाँ पे जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जिनका पीपीएफ रहता है वो भी इनको जब ज़रूरत पड़ रही है उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, निकाल सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल, यानी कि 15 साल तक नहीं निकाल सकते, 15 साल बाद निकाल सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल रहता है, लेकिन अभी बीच में इसका कुछ नियम आया था कि आप 5 साल के पहले भी निकाल सकते हैं जिनका ईपीएफ है। ठीक है, अब पहले हम इसका बात कर लेते हैं, ये जो पैसा कट हो रहा होता है जिनको प्रॉब्लम रहती है उसका क्या सोल्यूशन है। देखिए,
आपको ये, आप केवल ये देख रहे हैं आपका 1800 कट रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए। आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, आपका कितना कटा? 1800 रुपये। अगर आप ये पैसा ले लेते, यानी कि कंपनी को नहीं देते पीएफ में डालने के लिए, आप खुद ले लेते, तो आपको कितना मिला? 1800 ही मिला। लेकिन जब आपका पैसा पीएफ में जाता है तो सिर्फ आप 1800 नहीं दे रहे होते। जो एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय हो गया, यानी कि आपका पैसा कटा, ये एम्प्लॉयर सेम अमाउंट यानी कि 1800 ये भी डालेगा। कहाँ डालेगा? आपके पीएफ अकाउंट में। तो अब आपका कितना हो गया? 18 18 36 रुपये। तो जितना आपका कट होता है उतना आपका एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ अकाउंट में डालता है। तो अगर आप ये 1800 ले लेते तो 1800 ही मिलता है, लेकिन 1800 आप नहीं ले रहे हैं, तो आपका अमाउंट कितना बन रहा है? 36 रुपये आपके पास आ रहा है, 3600 रुपये। तो ये फ़ायदा है, इस चीज़ की गलती मत किया करिए। पैसा कट हो रहा है, बाकी तो रूल है, अगर आप कुछ ज़बरदस्ती भी करते हैं, जो कंपनियां इसको फॉलो कर रही हैं वो करेंगी ही, लेकिन कई लोगों को नहीं पता रहता, तो उसके लिए मैं ये बता दिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। अब जो पैसा आपका हर महीने सरकार काट रही है, जमा हो रहा है, आपसे पैसा ले रही, उसके ऊपर कुछ ब्याज भी तो देना बनता है। तो यहाँ पे आपका 8 से 9% ईपीएफ में मिलता है, यहाँ पे लगभग 7 से 8% आपको ब्याज के रूप, आपका पैसा उस पर ब्याज मिलता रहता है। जो आपका पैसा जमा है उस पैसे पे इतना % का आपको ब्याज मिलता रहता है। ये डेट फ्री है और टैक्स फ्री है, जो हमने आपको बताया। डेट फ्री मतलब मान लेते हैं कि आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है, अभी आपके पास कोई जॉब नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप झोपड़ी वोपड़ी में रहते हैं, कोई बहुत खास घर भी नहीं, कुछ नहीं आपके पास। अब लोन वाले आ रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपके पास नहीं, लेकिन कहीं से गलती से किसी को पता चल गया कि ये जॉब करता था, वहाँ पे इसके पीएफ में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, नज़र चली गई। अब जाएंगे सीधा बैंक से, बोलेंगे कि इनके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए है, वो मुझे दिलवा दो। इनका 4 लाख का लोन है, 1 लाख बाकी हम बाद में लेंगे, 3 लाख तो हमें तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही वो ये बात बोलेंगे, सरकार तुरंत सामने आके खड़ी हो जाएगी, खबरदार इस पैसे पर इसकी तरफ आँख उठा के देखना नहीं, दोबारा नहीं देखना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। पीएफ का पैसा कोई नहीं छू सकता, ना तो चोर छू सकता है, ना तो बैंक खुद छू सकता है, ना तो जिससे आपने लोन लिया है वो छू सकता है। आप अपनी मर्जी से उस पैसे को निकालें, फिर बाद में जहां मन का है खर्चा करना है, देना है, दे सकते हैं, लेकिन बिना आपकी मर्जी के उस पैसे को कोई छू भी नहीं सकता, लोन वाले भी नहीं छू सकते। तो इसलिए डेट फ्री है ये भी। और टैक्स फ्री, यानी कि आप देखिए, जब भी आप कमाई करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमेशा सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, जब भी आपकी इनकम होती है तो सरकार टैक्स लेती है, लेकिन यहाँ पे जब आप अपना पैसा निकालेंगे, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। रिटायरमेंट के बाद भी निकालिए तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ये अमाउंट टैक्स फ्री है। और इसमें भी दूसरी चीज़, 1 पर्सन 1 अकाउंट, जो हमने पहले ही बता दिया था कि एक आदमी का एक ही अकाउंट रहता है, जैसे आपका पैन और आधार। अगर आप अभी मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए रिलायंस में काम कर रहे थे, यहाँ पे आपने 2 साल काम किया, आपका यूएन नंबर था, ठीक है, पीएफ अकाउंट, तो रिलायंस इसमें पैसा डालता था। अब यहाँ से आप निकल के मान लेते हैं टीसीएस कंपनी में चले गए, अब टीसीएस कंपनी फिर से आपका पीएफ नहीं बनाएगी, आपसे पूछेगी भैया आपका बना हुआ है कि नहीं पीएफ अकाउंट। अगर आप बोलते हैं हाँ, तो आपसे यूएन नंबर लेगी, और अब उसी अकाउंट में जिसमें पहले रिलायंस डालता था, अब उसी में टीसीएस डालना शुरू कर देगी। अगर नहीं बना है, आपका न्यू है, तब ये टीसीएस आपको बना के देगी। तो ये था पीएफ का संपूर्ण ज्ञान, जिसमें एकदम आसान भाषा में आपने पीएफ के बारे में समझा, पीएफ के जो टाइप होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ, उसके बारे में भी समझा, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अब आपका भी काम बनता है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल बना है, इस पे ऐसे ही आसान भाषा में आपके लिए मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो यहाँ पे पीएफ में आपका पैसा जो जमा हो रहा है वो तो जमा हो ही रहा है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, ये एक वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। उस वीडियो को बताने से पहले थोड़ा सा मैं पहले ये बता दूं, उस वीडियो को आप क्यों देखेंगे। यहाँ पे आप जो पैसा अपना जमा कर रहे हैं वो तो जमा ही करना है, लेकिन अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आपने सुना होगा कि लोग 500 रुपये जमा करते थे करोड़पति बन गए, इसमें उतना नहीं पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे जरिए ये पॉसिबल है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सेफ है और सही है। इसको आप पूरा वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसी को फैक्ट चेक करने के लिए क्या ये सच में ये चीज़ होता है कि नहीं, 500 रुपये से करोड़पति कैसे लोग बनते हैं, 100 रुपये से करोड़पति कैसे बनते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस वीडियो पे आप क्लिक करके सारी सच्चाई समझ सकते हैं, और अगर आपको जीवन में
बड़ा पैसा बनाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।